तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही याद आ रही है तो तुम्हें मैंने जो काम कहा है वो जल्दी से खत्म करो, नहीं तो ऐसे ही दूसरों की माँ को अपनी माँ बनाती रह जाओगी। तुम्हें माँ बेटी के रिश्ते के बारे में क्या ही पता होगा। खैर, बुराई की रानी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, अगर अपना भला चाहती हो तो, समझी? जैसे ही नकाबपोश बाहर आएगा, मैं और बहमार इस घर से बाहर जाएंगे और तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम विवान को घर के अंदर रोक के रखो, समझी? मुझे टिम्मी आंटी पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले उनके रूम में चेक करता हूँ। लेकिन विवान को बेबी सिटिंग की क्या जरूरत है? लो, मतलब कि तुम्हारे जासूस को पता ही नहीं है कि करना क्या है। वाह, ये तो खुद ही अंधेरे में। क्या नहीं पता है मुझे? यही कि विवान जिसकी तुम बेबी सिटिंग करने से कतरा रही हो, वही बालवीर है। क्या? इसका मतलब 2 बालवीर हैं? हाँ, लेकिन अभी उस बड़े बालवीर से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तिमनासा, अगर तुम्हें पता था कि विवान ही बालवीर है तो मुझे धरती पे क्यों भेजा? क्या है ना कि युद्ध के मैदान में समय और मौका देखकर रणनीतियां बदल दी जाती हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ज्यादा सवाल जवाब पूछना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है? जाओ। अनन्या दीदी, आप यहाँ क्या कर रही है? सॉरी विवान, वो मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं? हाँ, ये लोग गेस्ट हैं, बट आप यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं वॉशरूम ढूंढते हुए आ गई थी यहाँ पे। सॉरी गाइस। आई कांट बिलीव इट। इतने दिनों से बालवीर मेरी आंखों के सामने ही था। इट मीन्स हम उस कोल्ड वेव के बहुत ही नजदीक पहुंचे हैं। वो यहीं कहीं होगा। लेकिन ये क्षेत्र लहर का स्रोत किस दिशा में है? यहाँ तो चारों तरफ से बराबर ठंडी हवा आ रही है। मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ और थोड़ी देर रुकी तो मैं बिल्कुल जम जाऊंगी। पानीपरी, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। अब आगे का सोर्स मैं खुद ढूंढूंगा। लेकिन नकाबपोश, तुम अकेले कैसे? पानीपरी, विवान का और सारी परियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाइए। कहीं मैं नकाबपोश को यहाँ लाके तिमनासा की मदद तो नहीं करती? दीदी, एक बात समझ में नहीं है। अब इतनी ठंड में अपना कोजी रूम छोड़कर
यहाँ क्यों आई है? विवान, तुम्हें पता है ना वो चिंटू चिंटी कितने बोरिंग हैं। ओ, तो उनसे बोर होने से बचने के लिए अब मुझे बोर करने आ गए। वैसे विवान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा शार्प। थैंक यू। वैसे विवान, ये बताओ कि हम अपना बोर्डम दूर करने के लिए क्या करें? आइडिया, तुम्हारा रूम देखे? अरे बट दीदी, मेरा रूम कोई म्यूजियम थोड़ी ना जो आप टाइम पास के लिए देखना चाहती हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने अपने रूम में कोई सीक्रेट छुपा रखा है। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी लाइफ तो एक ओपन बुक है, जो यहाँ वही यहाँ। चलिए आइए दीदी, तो ये है मेरा कमरा। वाह, तो ये है बालवीर का रूम। किसने सोचा था कि ये क्यूट सा बच्चा सुपर हीरो है? कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विवान, एक क्वेश्चन पूछूं? आप दो पूछ लीजिए। वो उस रात को जब देबू ने मुझे बालवीर से मिलने के लिए बुलाया था और तुम वहाँ अचानक से आ गए थे। आ गया बालवीर। कहाँ है? कहाँ है? आएगा। कहाँ है? आ गया। So tell me honestly, क्या तुम लोग मेरी लेग पुलिंग कर रहे थे या सच में देबू बालवीर का फ्रेंड है? तो आपको बालवीर के बारे में जानना है? तो नहीं, वो उसके लिए तो आपको देबू भैया से इंक्वायरी करनी होगी, क्योंकि मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ। और मेरे बारे में इतना मत सोचना दीदी, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। फेयर इनफ। पर विवान, देबू के साथ तो मेरा कैट एंड डॉग वाला फाइट है। उससे तो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो तो मुझे जिगजैग में ही आंसर देगा। पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस? 4G जैसा स्ट्रेंज, या फिर ब्रॉडबैंड जैसा, या फिर क्रॉस कनेक्शन जैसा स्ट्रेंज? विवान, तुम बहुत फनी हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो भी तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान को तो बातों में एंगेज कर लिया है मैंने, लेकिन ये सोचकर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि तिमनासा नकाबपोश को किसी जाल में फंसाने वाली है। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। यहाँ पे इतने छोटे पैरों के निशान। ये तो सिर्फ तौबा तौबा के ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कहा था भैरानी ने? शाम तक रुक जाओ, फिर जो चाहो खाने को मिल जाएगा। और यहाँ अंधेरा होने आया और यहाँ पे ये खाने के नाम पर बर्फ है, बर्फ। क्यों भाई साहब? कैसे हो छोटे मियाँ? अरे नकाबपोशी आप? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे सत्यानाश हो उस तिमनासा का, पता नहीं कब से मुझे पाप के रास्ते पर चला रही है। मैं ना ये सब छोड़ छाड़ के ना मैं। इस ठंड का स्रोत कहाँ पर है? अरे शांत शांत नकाबपोशी, गुस्सा मत होइए। मैं खुद आपको उस शीत लहर के केंद्र तक ले जाऊंगा। मुझे बस मारना मत है। मैं आपकी सेना में कोई भी सिपाही बनकर रह जाऊंगा। चलिए। जिसकी वफादारी एक पल में बदल जाए, उस पर मैं विश्वास करूं? खुद के जैसा ढक्कन समझाए क्या? अरे नहीं नहीं नकाबपोशी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है वो ठंड का स्रोत यहीं कहीं आसपास होगा। अच्छा प्लान था तिमनासा, बट अब बहुत जल्दी ये फेल होगा।
नकाबपोश हमारे जाल में फंस चुका है भैमार। नकाबपोश बेवकूफ होने का भी एक फायदा होता है। बेवकूफ से कोई खतरा महसूस नहीं करता। और इसी गलती की वजह से कभी कभी तुम जैसे लोग मात खा जाते हैं। विवान को तो बातों में एंगेज कर लिया है मैंने, लेकिन ये सोच के मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है कि तमन्ना नकाबपोश को किसी जाल में फंसाने वाली है। हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गई थी दीदी? लॉस नहीं, मैं तो प्लान बना रही थी। किस बात का प्लान? ये ही कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग में कैसे हराऊंगी। हो, I accept the challenge. माँ की जान बचाने के लिए नकाबपोश की जान को मैंने इसमें कैसे डाल सकती? मुझे बिना खुद को एक्सपोज किए तमन्ना को बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा। अरे दीदी, अरे बट अरे नलिया नलिया दीदी कहाँ भाग रही हो? अच्छा हाँ। विवान क्या किया ये? हाँ, तेरी वजह से गिरे वो। अबे तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे ये छोटी मोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय, कहीं कमर में मोच तो नहीं आ गई? तुम यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आके बैठो, आ जाओ। बाप रे, सॉरी सॉरी मम्मी, लेकिन अब जल्दी से डॉक्टर अंकल को फोन लगाइए। हाँ, वरना बग्गा अंकल कहेंगे कि हमने अभय अंकल की हड्डी तोड़कर उन्हें वापस भेजा। करुणा जी, क्या जरूरत है फोन करने की डॉक्टर को? डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं अभय को ले जाती हूँ हॉस्पिटल अपने साथ। अरे तनीषा, कैसे जरूरत नहीं है?
ये कोई सीरियस चोट भी हो सकती है। ऐसे बैक पे लगी चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं बुला रही हूँ डॉक्टर को। मिस्टेक से ही सही, पर अनन्या दीदी ने मेरी हेल्प कर दी है। अब भैमार और टिम्मी आंटी बाहर नहीं जा पाएंगे और दोस्त अपना काम पूरा कर लेगा। अभी ये सीधे जाएगा काल लोक के अग्नि कुंड में, ताकि बहरानी के अंतिम युद्ध में कोई अड़चन पैदा ना कर सके। वाह, क्या विचार है। पहले इसे बर्फ जैसा जमा दिया और बाद में इसे आग में पिघला दोगे। वाह! शीतलहर के इतने करीब आकर भी मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब मैं नकाबपोश को कैसे बचाऊंगी? परियों, नकाबपोश को शीतलहर का स्रोत मिल चुका है। अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। लेकिन यहाँ ध्वनि परी और मस्ती परी की प्राण ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। अगर हम लोग भी यहाँ से चले गए तो पूरी धरती पर हिमयुग छा जाएगा। इसका मतलब मुझे नकाबपोश की खुद ही मदद करनी पड़ेगी। पेन से बचना है तो मैं खुद ही हॉस्पिटल ले जाती हूँ ना, तब तक कब डॉक्टर आएगा उसको तकलीफ होगी ना। मैं ले जाती हूँ करुणा जी। हाँ, चलो उठो। वैसे भी अभी चोट ताजी है तो शायद दर्द का पता नहीं चल रहा है, पर मैं जाता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। चलो। कम ऑन बालवीर, डू समथिंग। अगर ये दोनों घर से आउट हो गए तो नकाबपोश लाइफ से आउट हो सकता है। फैंटाबुलस। टिम्मी आंटी का सेनापति तो गया, अब बस दोस्त अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। हे भगवान, इस बार तो बहुत तेज चोट लगी होगी तुम्हें अबे। मेरा शरीर फौलाद का है। बेवकूफ, ये क्या बोल रहे हो? फौलाद का थोड़ी है बदन मेरा। होता है दर्द, पिछली बार से भी ज्यादा हो रहा है इस बार तो। लगता है इस बार तो टांग की हड्डी भी खिसक गई है। अरे लंदन वाले अंकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब घर पर ही रहिए ना, और हम अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। मम्मी समझाइए ना इनको। हाँ, डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं ना घर पे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवान, लेकिन सोचो जरा, घर पे सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए हॉस्पिटल ले जाती हूँ करुणा जी, ठीक रहेगा। चलो अबे। अब क्या करोगे विवान? तिमनासा तो तुम्हारे साथ टिट फॉर टैट खेल रही है। ये क्या हो रहा है अबे के साथ? इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? बेमार, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। अबे, तनीषा आंटी, लगता है आपके धर्मपति का कोई सर्किट ब्रेक हो गया है। कुछ भी कर लो विवान, लेकिन तूफानी बवंडर को और तिमनासा के इरादों को कोई रोक नहीं सकता। विवान, इधर आओ, हमारी मदद करो अबे को बेडरूम तक ले जाने में। हाँ मम्मी, हमें हमारे गिरे हुए गैस को उठाना तो पड़ेगा ना।
तो छोटा रॉकेट, लेकिन फूटता न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। अरे तनिषा आंटी, आपकी भी हेल्प चाहिए। टिम्मी आंटी तो निकल गई। ओह नो, दोस्त और पानी परी जहाँ भी हैं अकेले हैं। विवान! हाँ 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 मम्मी आया। ए जब्दारी, चलो इसे कान लोग ले चलते हैं। रुको। काल लोक नहीं, तुम दोनों को तो मैं पाताल लोक भेजूंगी। क्या पानी परी, अरे पानी की थार छोड़ने के बदले बर्फ का गोला छोड़ रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं। बहुत मजाक उड़ाया तुम सब लोगों ने मेरा। अब देख तेरे पर खच्चे में कैसे उड़ाता हूं। पर खच्चे तो अब तुम्हारे उड़ेंगे जब्दाली। अच्छा परियों, वो है ठंड का स्रोत, शीत यंत्र। अगर हमने उसे नष्ट कर दिया तो हम धरती में से ठंड खत्म कर देंगे। तुम सबको अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जब्दाली पुराना जब्दाली नहीं है, महाशक्तियों के साथ नया जब्दाली है। अब हमें शीत स्रोत को नष्ट करना होगा। जरूर कोल्ड वेव की सोर्स पर गई होंगी, लेकिन मुझे तो वहां की लोकेशन ही नहीं पता। मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? कौन है? अरे रुको! ये तो कोई जीपीएस डिवाइस लग रहा है, जैसा मोबाइल फोन्स में होता है। इस डिवाइस में तिम्नासा की लोकेशन की डिटेल्स हैं। जाओ और जाकर नकाबपोश की मदद करो। प्यादों को हरा देने से शतरंज का खेल नहीं जीता जाता। मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में मैं तुम लोगों को भस्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस खास दुश्मन से तो मिल लूं। तौबा तौबा।
आज तुम लोगों ने जो काम किया है इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनाम दूंगी। शुक्रिया बहरानी। चलिए अब इस नकाबपोश को काल लोक के अग्निकुंड में भस्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जब्दाली, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक अलग ही योजना है। वो क्या बहरानी? वो ये, मैं इसे हिम भक्षक पर्वत की गुफा में कैद करने वाली हूँ। भक्षक पर्वत? बहरानी, ये तो वही गुफा है जिसमें इंसान अनंत काल तक यातनाएं झेलता है। हाँ जब्दाली, ये वही गुफा है और ये भी वहां पर यातनाएं झेलता रहेगा जब तक कि ये नहीं बताता कि वो छुपी हुई शक्ति है कहाँ। भैरानी, ये क्या हो गया? कहीं आपने मंत्र उल्टा तो नहीं बोल दिया? आप खुद ही जमने लगे। मंत्र तो सीधा बोला था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। दिल से बोला है, बालवीर आया। क्यों आया? इसे कहते हैं फिरकी। आपका ही शीत यंत्र आप ही के ऊपर चला दिया टिम्मी आंटी। हाउ डू यू लाइक इट? और अब जब टिम्मी आंटी की कुल्फी जम ही गई है तो हमें कुल्फी मेकर यंत्र को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। क्यों? चूजा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर शेरनी से ऊंचा नहीं हो सकता। अब क्या करोगे विवान? अब तो तुम्हारा ये दोस्त नकाबपोश सीधे
हिम भक्षक पर्वत की गुफा में ही जाके रुकेगा। कुछ नहीं कर सकते अब तुम। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हार मान लो। ये क्या महारानी, ये छोटे बालवीर ने तो आपकी योजना की दुर्गति कर दी। विवान, नकाबपोश तो अब सूर्य की तरफ जा रहा है। तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो कि मेरी? सूरज की गर्मी में जला डालोगे क्या अपने दोस्त को? तमनासा, सूरज सिर्फ अंधेरे को मारता है, लेकिन दोस्त जैसे अच्छे लोगों को जीवन देता है।